अजीब होती है, इंसान को खींचती है। जब हम बाअमल होंगे लोग खुद हमारे पास आएंगे। जब हमारे अमल में कमजोरी होगी तो लोग भागते हैं। फूल है ना, फूल में से खुशबू आती है, कोई फूल कोई तकरीर तो नहीं करता, मगर जब उसकी खुशबू आती है तो पूरे फजा को और पूरे माहौल को मुअत्तर कर देती है ना। मगर उसने कोई तकरीर नहीं करी। हम एसी वाले रूम में बैठते, एसी कोई तकरीर नहीं करता, मगर सख्त गर्मी के अंदर जब हम एसी के रूम में बैठते उसकी ठंडक माहौल को बदल देती है। वाह क्या जबरदस्त एसी है, मजा आ गया। इसी तरह जब बाअमल अल्लाह वाला होता है और नेक बंदा होता है, जब इसकी सोबत में कोई आता है, आने वाला गुनहगार, फासिक, फाजिर और जिक्र से दूर, इसकी सोबत में बैठने की वजह से अल्लाह के जिक्र से वाबस्ता हो जाता है, नेकियों से वाबस्ता हो जाता है, गुनाह उससे छूटना शुरू हो जाते हैं, कुर्ब अल्लाह में जाना शुरू हो जाता है। जरिया कौन बना? मैं और आप। तो हम अजर से खाली नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले नक्शबंदिया शाज़िलिया का एजाज़ है। पूरे रुए ज़मीन पे घूम जाओ, इससे ज़्यादा जिक्र कोई सिलसिला नहीं करा। हम भी दुनिया घाट घाट का पानी पिए हुए, बहुत घूमे फिरे। 100 दफा से ज्यादा कहते थे जिक्र करोगे पागल हो जाओगे, और हकीकत में उनके पास 100 दफा से ज्यादा जिक्र करते थे, बंदे की तबीयत खराब हो जाती थी। मेरे पास एक शख्स दुबई से, उसने मुझे फ़ोन किया, वो कहता है मैं एक दफ़ा हज़रत अल्लाह का नाम लेता हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। बहुत मशहूर, वो शेख भी बहुत मशहूर है, उसका मुरीद था, उसके पास गया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, मगर उसकी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ा। वो एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेता था, उसका वजूद आग पकड़ लेता था। उसको किसी ने नंबर दिया, उसने मुझसे रब्ता किया कि हज़रत मेरा ये मसला है, मैं नक्शबंद में फ़लाने फ़लाने बुज़ुर्ग से मशहूर हूँ, बुज़ुर्ग है, उनसे मैं बैत हूँ, और ये दुबई में आते हैं, मैं मिलता भी हूँ। तो मैंने कहा अपने शेख को जाके बोलो ना। कहा मैं उनसे बोल चुका हूँ। वो कह रहे मेरी समझ में आप नहीं आते। मैंने कहा हमारी समझ में आते, आ जाओ। उसको जब जिक्र पे लगाया, 30,000 बिस्मिल्लाह पढ़ी, रोज़ाना 1.25 लाख इसमें ज़ात करवाया, 70,000 कलमा पढ़ाया। जब उस शेख के पास गया, कहा आपके पास मैं एक दफ़ा नहीं पढ़ सकता था, वहाँ में गया हूँ, मैंने इतना इतना जिक्र रोज़ाना किया। उसने कहा आपने किया कैसे? कहा मुझे कुछ भी नहीं होता। सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया की करामत है ये। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि 1.25 लाख जिक्र कैसे कर सकते? मैंने कहा जाओ बैंक में, तुम्हारे इंसान की बनाई हुई मशीन है, उसके अंदर लाखों के अंदर गड्डियां रखते हो, करोड़ों गिन देता है वो। 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें बता देगा इतने लाख हो गए। इंसान की बनाई हुई मशीन इतनी ताकत रखे, अल्लाह का बनाया हुआ दिल कितना जिक्र करेगा। इस दिल को जाकिर बना दो, समझ कर आखिर इस दिल को पाबंदे अलाइक कर कि ये दीवाना उड़ा देता है हर जंजीर की कड़ियां। एक गुनाह को ऐसे उठा के फेंकता है, फिर जिक्र में लग जाता है बंदा। ये अल्लाह का जिक्र नसीबों वालों को मिलता है। वल्लाह, मेरे को एक शख्स दारुल उलूम देवबंद में गया, हजरत का मुरीद था, आलिम मौलवी है दारुल कराची के अंदर, मेरे पास आया कि हजरत जब मैं हजरत से जुड़ा हुआ था, मैं हर वक्त हजारों मरतबा लाखों मरतबा अल्लाह का जिक्र करता था, और जब मैं हजरत से कट गया क्योंकि वसवसे की नजर चढ़ गया, शैतान के जाल में फंस गया, शैतानी लोगों के साथ जुड़ने की वजह से शेख से दूर हो गया। कहता है हजरत तस्बीह उठाता हूं, सिर्फ हाथ में पकड़ता हूं, थोड़ी देर बाद में फिर रख देता हूं, नहीं कर सकता। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा तू तो मौलवी है, तुझे क्या समझाऊं, जालिम तूने देखा नहीं, तू इस शख्स इस मुर्शिद से कटा, अल्लाह ने तुझे अपने जिक्र से काट दिया। अब भी तेरे को समझ नहीं आती, मगर जब नफ्स मोटा हो जाता है ना, फिर भी समझ में नहीं आती। नफ्स का सबसे बड़ा दुश्मन मुर्शिद होता है। ये शेख से डरता है। आप देख लो,
अपने आप पे तजर्बा करो। जब तुम में गड़बड़ होगी तुम मुर्शिद के सामने जाते हुए डरोगे। क्यों? अंदर गड़बड़ है। जिसमें गड़बड़ नहीं होती वो मुर्शिद पर चिमटता है, चिपकता है, जान छिड़कता है। ऐसा ही है ना, बच्चे ने गलती करी होती है, बाप से डरता है, भागता है। मगर जिस बच्चे में गलती नहीं होती बाप से लड़ के पैसे लेता है। अरे बच्चों से ही कुछ सीख ले हम। अपनी मनवा के जाते, उसको 100 रुपये चाहिए, बाप के पास नहीं है, बाप दूसरे से मांग के देता है। आज हमारा अपने रब से इतना ताल्लुक नहीं है कि हम अपने अल्लाह से अपनी मनवा लें। हमारे अल्लाह के पास तो सब कुछ है, हर चीज पे कादिर है, हर चीज उसकी है, मगर हमें मांगना नहीं आता। आज लोग बेरोजगारी की वजह से और फाके के डर की वजह से, फाकों की वजह से अपने बच्चों को फांसी चढ़ाते हैं, खुद फांसी चढ़ जाते हैं। आजकल यही चल रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों? कुफर ने मादे का इतना जोर और इतना जाल फैला दिया है। उस कुफर के मादे को, जोर को तोड़ने के लिए आप लोग अल्लाह के जिक्र को वालिहाना फैलाओ। मेरे नबी ने फरमाया सबकत ले गए वालिहाना जिक्र करने वाले। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वालिहाना जिक्र से क्या मुराद है? फरमाया जो उठते, बैठते, जागते, लेटते, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में वाबस्ता होते। अपने आप को ऐसा कर दो दस्त बकारे दिल बयारे, बस हम तुम ही आगाहे इस रब्त खफी से, मालूम किसी को ये राज नहीं है, बातें तो हो हर दम मगर आवाज नहीं है, तुम सा कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है। जब अल्लाह के हो जाओगे, अभी मुझे एक लड़का उस दिन मिला, कहा हजरत मैं अल्लाह से बातें करता हूँ। जिक्र में लगाया कि हजरत अल्लाह से बातें करता हूँ। मैं पहले नहीं कर पाता था, काम में साइड पे हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह से बातें करता हूँ। बहुत से लोगों का सवाल है सिलसिले ने क्या दिया, शेख से क्या मिला? तुम गाफिल है जिक्र थे, सिलसिले ने तुम्हें शेख की बरकत से जिक्र में लगाया, शेख ने सिलसिले की बरकत से जिक्र में लगाया। तुमने क्या दिया सिलसिले को? गुनाहों का ढेर। जो तुम आते हो गुनाह करके, वो शेख की तवज्जो से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिक्र के जो नूर होता है ना, जिक्र का नूर, ये शेख की तवज्जो से तुम्हारे दिल में लगता है। जो आंख की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना एक सीना बसीना। आँख खुद नहीं लगती, कोई ना कोई लगाता है उसको, या बच्चा लगाएगा या दहशतगर्द लगाएगा या घर के किसी फर्द से लग जाएगी या अनजाने में लग जाएगी या कसदन लग जाएगी। इसी तरह अल्लाह वालों के दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत का ठाटे माता हुआ समंदर है, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है, फिर वो तुम्हारे दिल में भी लग जाएगी वो आग। अपने दिल को अल्लाह के लिए अपने शेख के हवाले करो। 2 नंबर आदमी की नजर जेब पर होती है, असल बंदे की नजर जेब के पीछे दिल पर होती है। एम दोनों का एक होता है, देखने का नजरिया दोनों का एक होता है, मगर देख जो रहा है देखने वाले का कमाल है। उसकी फिक्र तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालने की है, गुनाह निकालने की है, या तेरे जेब से माल निकालने की। और इसका आसान तरीका है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ज़ीमुशान फरमाते हैं, जब तुम किसी अल्लाह वाले को देखते हो उसका मफहूम ये, तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। उसकी सोबत में, उसकी बातों से, उसके साथ उठने बैठने से, उससे मिलने से तुम्हारे दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत जोश मारती है। यहाँ पर सैकड़ों लोग आए, बेदाढ़ी थे, अल्लाह ने दाढ़ी वाला कर दिया, हर किस्म के गुनाह वाले माहौल में थे, वो अल्लाह ने छुड़वा के अल्लाह के वली बना दिए। वल्लाहि लज़ीम, इस फ़कीर ने देखा है वो रातों को अल्लाह के आगे रोते हैं, हमने उनको रोते हुए देखा है, अल्लाह के आगे रोते। ऐसी अजीब कैफियत उनकी हो जाती है, हमें भी रश्क होता है, क्योंकि हम उनको बोलते हैं यार हमारे लिए भी दुआ करो। किसका किसके साथ रब का ताल्लुक, किसका क्या है, अल्लाह ही जानता है। ऊपर बैठने वाला, नीचे बैठने वाला अल्लाह जानता है, अल्लाह क्या कौन बड़ा मुकर्रब है। तराजू का जो भारी पड़ रहा होता है ना, वो नीचे होता है, हल्का ऊपर होता है, मगर दिखता हल्का है। तो
अपने ताल्लुक़ को जब हम अपने अल्लाह से जोड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या अता करेंगे? अपना कुर्ब ख़ास अता करेंगे। और ये वो कुर्ब है, वल्लाहिल अज़ीम, इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं, ये बलख का बादशाह था। जब इसके दिल में अल्लाह और इसकी मोहब्बत का जोश चढ़ा और इसको अल्लाह की चाशनी लगी तो ये फ़िक्र में था कि मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए, क्योंकि बादशाह के पास तो हर नेमत होती है, बांदियाँ, काज़े, हर चीज़, सोना, हर चीज़, मगर उसको चाह लगी यार मैं अल्लाह वाला बन जाऊं, अल्लाह की मोहब्बत मुझे मिल जाए। तो एक रात अपने महल की छत पर था, एक फ़कीर आदमी, फटे पुराने कपड़े, ऊँटों को चराने वाला चरवाहा उसके महल में घूम रहा था। बादशाह ने कहा यहाँ क्या करता है? कहा मेरे ऊँट गुम हो गए, मेरे ऊँट गुम हो गए, मैं वो ऊँट ढूंढ रहा हूँ। कहा ये बादशाह का महल है बेवकूफ़, यहाँ तुझे ऊँट कैसे मिलेंगे? कहा नहीं मिलेंगे। कहा नहीं, कहा यहाँ तुझे अल्लाह भी नहीं मिलेगा। फिर क्या, बादशाह छोड़ी और जंगल में चले गए। बेलोल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या इसी बादशाह था, उसकी बीवी थी, वो अपने बीवी के साथ दरिया के किनारे जो ना चहलकदमी कर रहा था। बेलोल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे जो ना मट्टी में जो जैसे हमाम बच्चे लोग घर बनाते हैं वो घर बना रहा था। तो जुबैदा जो उसकी बीवी थी बादशाह की, उसने कहा कि ए बेलोल तू क्या करता है? कहा मैं जन्नत में घर बना है ना, इसके बदले का। बादशाह की बीवी ने हार निकाल के हज़रत बेलोल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे रख दिया। कहता ये मेरा हो गया, कहाँ तेरा हो? शोर ने कहा पागल है, इतना कीमती हार, सल्तनत का इतना कीमती हार तुमने दीवाने को दे दिया। कहा मेरा हार था, मैंने दे दिया। रात को आके मियाँ बीवी सोए, बादशाह ख्वाब में देखता है कि जन्नत में एक महल है, उस पर जुबैदा लिखा हुआ है। ये उस महल में जाने लगता है, कोई खादिम उसको रोक देता है। कहा ये महल किसका है? कहा ये हारून रशीद की बीवी, ये जुबैदा का महल है। कहा मेरी बीवी है? कहा तेरी बीवी का महल है, तेरा नहीं है। सुबह हुई, हज़रत बेलोल को ढूंढने के लिए निकले। उसी तरह हज़रत बेलोल जो है ना वो मट्टी में घर बना रहे। याद रखना अल्लाह वाले सादा होते, बेवकूफ़ नहीं होते। वो दिखते तुम्हें बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह उस पर मुनकशिफ करता है। तो वो आया बादशाह, उसी तरह बेलोल को कहता है बेलोल क्या करता है? कहा जन्नत में महल बना रहा हूं। कहा कितने का है? क्या अनदेखों के लिए, देखो के लिए नहीं है। जब बिन देखे शेख पर यकीन करके अल्लाह के जिक्र में लगोगे तो तुम्हें राज मिलेंगे। मुर्शिद से जुड़ने से पहले जितनी तहकीक कर सकते हो कर लो, जायज़ है। जुड़ने के बाद तहकीक का दरवाज़ा बंद। शरीयत के मुताबिक जो हुक्म दे आमन्ना व सद्दकना, तो अल्लाह को पहुंच जाओगे, मगर अगर अपने दिमाग का मीटर चलाओगे तो नहीं पहुंच सकते। वैसे भी आजकल मीटर पे बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अपने इस दिमाग के मीटर को बंद कर दो। इस जो होशियारियां मारते हो ना, जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला है, ये दावे सब छोड़ दो। अल्लाह किसको क्या देता है? वो अल्लाह है, वो रब है। तुझे मुर्शिद की बरकत से मिला है, तू अपने लोगों को मुर्शिद की बरकत, मुर्शिद के कदमों में लेके जा। ये नफ्स की चाल है जो तुझे पीछे करना चाहती है, ये शैतान की चाल है जो तुझे बर्बाद करना चाहती है। और यही तो है सलूक। क्या है? मारफतुन नफ्स व मा अलैया। तुम अपने नफ्स की चालों को पहचान सको, नफ्स की आमेजिश है इस बात में, इसको पहचान सको। तो बात को ख़त्म करने की तरफ लेके जाता हूं क्योंकि वक्त कम है, इसके पीछे भी बयानात का सिलसिला है। जब यहाँ से जाएं तो अच्छे अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, इकराम के साथ, लोगों में दावत ज़िक्र की, दीन की, सिलसिले की दे कि भाई ये हमारा सिलसिला है। लड़े नहीं, क्योंकि मुखालफत सब तरफ होती है, मगर दलाइल मुखालफत को ख़त्म करती है और आपका लड़ना मुखालफत को बढ़ाता है।
लड़ो दलाइल की बुनियाद पर। जब दलाइल की बुनियाद पे लड़ोगे तो कामयाबी से हमकिनार हो जाओगे। और दलाइल के लिए तुम्हें मुताला करना पड़ेगा, मुताला तुम्हें दलाइल देगा। और जब शेख से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत होगा तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। वक्त पर अल्लाह तुम्हारे दिल में शेख की फैज़ की बरकत से थोड़ी देर के लिए मुराकबा करो, अपने तसव्वुर में शेख को लेके आओ, ऐसा फैज़ आएगा। देखो फैज़ इल्म के ज़रिए से भी होता है, फैज़ नूर की शक्ल में भी होता है। तो आपको जब इल्म की ज़रूरत होगी आप थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें, शेख के सीने से फैज़ ले, फिर धड़ाधड़ आपके पास दलाइल आना शुरू हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, क्योंकि आप ज़रिया हो, हकीकत अल्लाह की अता है। आमाल की पाबंदी और मुताला ये आपको मजबूत करेगा। जब आलिम बड़ा हो जाता है उसका जहन खुलता है, फिर उसको बाद में बातें भी समझ में आती है। जब उसको कुछ नहीं पता होता है वो जिद कर रहा होता है, नफ्स होता है ना, नफ्स की चालों को नहीं समझ सकता है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए जो तरीका पीछे से हमारे बुजुर्गों का चलता हुआ आ रहा है, हम उस तरीकों को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से अल्लाह तक चले जाएंगे। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या किसी शेख के साथ जुड़ने के बगैर कोई अल्लाह वाला नहीं हो सकता? हो सकता है, हम इनकार नहीं करते, मगर वो शख्स सिलसिला नहीं चला सकता। एक शख्स बैठ गया, मैं वैसी तौर पे मुझे खिलाफत मिल गई, मेरे को फलाने बाबा से मिल गई शेख अब्दुल कादिर। अब ये भी एक अजीब चीज़ चली हुई है। मैं एक मरीज़ थे यहाँ पर, एक लेडीज़ थी, वो लड़की हाजिर करती थी अपने पे, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझ पे आ गया, वो सबको सजदे करवाते थे और लोग भी डर के मारे करते थे, वो घर वाले। और कुदरत की बात है, उसकी तबीयत खराब थी, वो मुझे लेके गए, वो हाजिर है, मुझे कहते हैं मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। मैंने रख के एक दिया, मैंने कहा मैं हज़रत अली का बेटा हूँ, क्योंकि वो तो शैतान था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं था। तो बात चीज़ें ये भी मशहूर हुई है, एक बुजुर्ग ने जिंदगी भर गुनाह की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करी, खुद भी बचे, मुरीदों को ही बचे। अब वो जो है ना उसकी रूह आएगी और क्या नाम है, औरत के जिस्म में घुस जाएगी। और ये लोग इसको बहुत बड़ा वो मानते हैं, मैं खुद देखा है। मैं एक घर में गया, उस बच्ची के साथ ही मसला था, उसके घर में गया, वो जिस बाबा के पास गए उस बाबा का मज़ार की तस्वीर उसने लगा दी घर में। अब वो उसका भाई मुझे बोलता है ये फलाने बाबा है, फलाना 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 गद्दी नशीन। कह रहा मेरी बहन फिर भी नहीं लड़ी। मैंने कहा तूने इतने बाबे जमा कर दिए, आपस में लड़ रहे, तेरी बहन तो उधर बैठी हुई है। मैं कहा सब हटाओ खुदा के बंदो, ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र करो, सोना नहीं, इसको देखते रहो। तो तुम इस सिलसिले के अंदर अल्लाह ने अजीब करामत रखी है। देखो इल्म इसमें मिलेगा, अल्लाह के नबी का, सहाबा का इल्म, औलिया का इल्म, फिर इलाज मुआलजा, फिर तसव्वुफ, फिर जिक्र, क्योंकि जिक्र से ही आपके मनाजिल तय होगी। लेकिन हम जिक्र से भागते हैं तो हमारी मंजिलें थोड़ी तय होगी। इससे क्या होगा कि वो शेख, जो शेख अपना सिलसिला इस तरतीब से चला रहा है, उसकी तरतीब तो है, उसको हम कुछ नहीं बोलते, उसकी ज़ाती तरतीब है, मगर पीछे से बुजुर्गों की तरतीब नहीं। बुजुर्गों ने तो कसरत से जिक्र कराया, आप नहीं करा सकते हो। जिससे अल्लाह ने ये काम लिया है उससे जाके सीखो, उसके कदमों में बैठो और फिर आप भी कराओ, बल्कि करते नहीं है, मुखालफत शुरू कर देते। और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है सब। भाई इसको अता किया, अल्लाह ने अता किया, तू अल्लाह की अता से हसद कर रहा है। वो अपनी ज़ात में कोई हैसियत थोड़ी रखता है, कोई भी नहीं रखता अपनी ज़ात में हैसियत। आप अल्लाह की अता से हसद रख रहे हो तो आप, नुकसान आपका है। जाओ उसको परखो, वो सही है सही नहीं है। इल्म आपको अल्लाह ने दिया, इल्म की बुनियाद पे, शरीयत की बुनियाद पे, उसके पास आने वाले लोगों का देखो, ताना बाना देखो, शरीयत के मुताबिक है। यही चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, बुजुर्गों से ताल्लुक़ है, पीछे से खिलाफत है, और क्या नाम है, दीनदार है, और क्या नाम है, उलमा है, उसकी सोहबत में, या खुद आलिम है, या उलमा से सोहबत उठाई। जब ये सब चीज़ें सही है फिर
वसवसों में मत फंसो, फिर अल्लाह के जिक्र में उसके कहने पर लग जाओ। टाइम ख़त्म हो गया भाई। तो इंशाअल्लाह बात को समेटते हुए, वक्त का में ज़ाहिर है पीछे भी बयान आते और फिर रात सारे आप लोगों ने अपने घरों में भी जाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना, आपका सुनना आपके हक़ में और मेरे हक़ में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। यहाँ जितने साथी आए उन्होंने मेहनतें करी, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। खुसूसन जो खिदमत में लगे हुए, खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। तो खिदमत वाले परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इस खिदमत की बरकत से अता करेगा। तो अल्लाह तबारक, जब ज़ाहिर है आप खिदमत कर रहे हो, आप खड़े हो, ये लोग आपकी इनकी खिदमत की वजह से आप जो इन्होंने अमाल किए उनका सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह मुझसे और आपसे हम सब से राज़ी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।